हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 27 तारीख है, 7वां महीना 2022, 6:21 है। और आज हमारा जो लेक्चर 9 है, ठीक है, 9 होगा वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जोन में, सॉरी, बीओएस में, ठीक है, और जोन ब्रेकर, ये इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक क्या कहते हैं, आज का टॉपिक होने वाला है। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएंगी। तो जब मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इस चीज़ को बना के आपको वैसे ही बताऊंगा। और इस टॉपिक पे वीडियो आपको शायद कहीं मिले, शायद ही कोई पेड कोर्स में भी इसको सिखाता होगा जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। ठीक है, हमारे तो क्योंकि खुद से पर्सनल अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा लेते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट आप देखेंगे, अगर इसको यहीं से ऊपर चली गई मार्केट, होना ये चाहिए था, हमने तो ये पढ़ा है, मैंने भी आपको ये समझाया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन आप देखें कई बार मार्केट ऐसे ही ऊपर चली जाएगी, ऐसे बनेगी, और ये डबल टॉप बॉटम कुछ भी बनाया और ऊपर चली गई। आज सोचते रह जाएंगे यार ये क्या, हमने तो कुछ और ही समझा था, हमारी तो एंट्री निकल गई, तो ये क्या सीन हुआ। और फिर आप देखेंगे मार्केट सप्लाई से नीचे आ जाएगी, तो आप देखेंगे यार नया स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर क्या हुआ ये सीन। तो ये सीक्रेट आज आपको मैं इंशाल्लाह समझाने वाला हूँ। इसको तो ज़रा डिलीट करता हूँ। अच्छा, होता क्या है इसमें कि हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे गौर दे रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पर जब भी ऐसा कभी होता है कि मार्केट यहीं से टर्न हो जाती है, तो एक जोन होता है यहाँ पर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार इस तरीके का आपको दिखे कि जोन है, कि यहाँ जोन मौजूद है, वो ब्रेक हो गया, तब भी आपने मोहतात हो जाना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता। और अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही ऊपर सप्लाई की तरफ उठ जाए और सप्लाई अच्छी हो, तो आपने वहाँ पे एंट्री का सोचना है, और फिर आपको जो कंफर्मेशन देगी वो यही चीज़ देगी क्या हो रहा है। ठीक है, बीच में सप्लाई होगी या डिमांड होगी, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, और सेम यही चीज़ जो है वो डिमांड के अंदर होती है। मार्केट ऐसे आती है, वापस आके दोबारा ऊपर चली जाती है, आप देखते हैं यार ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या, असल में यहाँ पर होती है सप्लाई। जब वो सप्लाई इनगल्फ हो जाती है, मैंने पहले भी आपको समझाया, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, और ये चीज़ भी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग यही सोचते हैं यार ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट आखिर पलटी और ऊपर गई तो गई कैसे, या नीचे गई तो गई कैसे। तो ये कन्फ्यूजन जो है मैं आज आपकी दूर करूँगा, आपको दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, और आप बहुत ज़्यादा इस बारे में आपके पास नॉलेज आ जाएगी कि आप हमेशा सिर्फ बीओएस पर ही इन्हिसार नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि यार मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है, और मैं यहाँ से भी एक एग्रेसिव एंट्री ले सकता हूँ। जहाँ बड़े बड़े ट्रेडर यही सोच रहे होंगे यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करें, और मार्केट वहाँ आती ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको पहले ये रिमूव कर दूँ। अच्छा, पहला एग्जाम्पल है ये DYDX कॉइन है ये, आप इसमें देखें। अच्छा, ये सही से मेरे ख्याल कैप्चर नहीं हुआ ये। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये है डिमांड एरिया, ये वाला, और ये एक डिमांड एरिया भी है, ये एक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन हम इसको एज अ डिमांड मान रहे हैं,
क्योंकि साइड के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है वो शायद मैंने कैप्चर नहीं कर पाया मैं स्क्रीनशॉट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा है, इसको ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर आई है और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये है 8 जून का, मैं इसको चार्ट पे जाके देखता हूँ। अच्छा, यही खुला हुआ हमारे पास। हाँ, ये वाला। ये आई थिंक मैंने 4 आवर में कैप्चर किया। एक सेकेंड, DYDX 8 जून, कहाँ गया ये? शायद मैंने किसी और पेयर का ले लिया है और नाम मैंने गलत दे दिया, मेरे को याद नहीं है। अ, यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है, ये रहा। अच्छा, जनवरी का, मैं जून समझ रहा हूँ। हाँ, ये रहा, ये देखे, वही जो मैं आपको समझा रहा था। अब ये लो नहीं है इसका, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसका जो लो है वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये इसका लो पॉइंट है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे आती है। ठीक है, इसको ब्रेक होता है, लेकिन इस मूव से भी नहीं होता ना इस मूव से होता है। ठीक है, ब्रेक होता है एक स्ट्रक्चर वाइज। अब ये क्या है, ये है डिमांड एरिया। यहाँ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, परफेक्ट एक डिमांड एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस भी किया। अब देखिए हुआ क्या, मार्केट ने इसको रिमूव किया। ठीक है, ये ब्रेक हुआ और मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, ब्रेक BOS को। अब होना ये चाहिए था रूल के मुताबिक कि ये वाला एरिया इससे ब्रेक हुआ है, लेकिन मार्केट ने इसको पूछा भी नहीं है, क्योंकि एक ऊपर ऑलरेडी एक एरिया मौजूद था जो कि अच्छा था। ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि जिस एरिया से ब्रेक हो जाए वो ज़रूरी नहीं है वहाँ से मार्केट रिटर्न भी करेगी, तो उसके ऊपर आपने देखना है कि बिग एरिया कौन सा। ये देखें, इसका इम्बैलेंस कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल ये नहीं समझा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिमांड जैसे ही इनगल्फ हुई है, मार्केट ने इसको रिमूव कर देते हैं हम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझे इसमें हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज नीचे गई है। और यहाँ देखें, सिर्फ डिमांड इनगल्फ हुई है और मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टच किया और मार्केट नीचे गई। देख रहे हैं? ठीक है, तो एक ये हो गया और दूसरा हम देखते हैं। ये मैंने गलत डेट डाल दी। अच्छा, हाँ 23 में, यही वाला। अच्छा, इसमें आप देखें, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, जो मैं आपको एक्चुअली में समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट ने सिर्फ डिमांड ब्रेक की है और मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी और नीचे किया। ठीक है, ये क्या है, 23 मई DYDX, यही पेयर है, ये पीछे वाला एरिया। ये वाला एरिया। अब ये जो मूव है ना, ये वाला मूव, ये टोटल मूव, ये वाला, ये पूरा एक करेक्टिव मूव है, समझ रहे हैं? तो करेक्टिव मूव है, इसका जो लो है वो ये पॉइंट है। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया है, बाद में किया है, जब तक दो दफ़ा मार्केट प्ले आउट कर चुकी है, मैं आपको समझाता हूँ, तब जाके मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। लेकिन
हमारे पास 2 सेटअप ऑलरेडी निकल गया, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, आप समझें ये हुआ ही नहीं है ये वाला एरिया, सिर्फ यहाँ तक इसको देखें। स्ट्रक्चर तो बहुत बाद में हुआ है ब्रेक, लेकिन यहाँ मार्केट ने क्या किया, ये लो नहीं है, ठीक है, ये पूरा करेक्टिव मूव है। लो एरिया इसका ये है और ये इसका हाई एरिया है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, इस डिमांड को इनगल्फ, बल्कि इसको इनगल्फ भी नहीं किया, आप देखें पूरी तरीके से, सिर्फ जो है स्टॉप हंटिंग यहाँ पर हुई है और मार्केट ऊपर आई, टेस्ट किया और नीचे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब आप ये समझेंगे कि यार ना बीओएस हो रहा है तो फिर हम एंट्री कहाँ से लेंगे। अगर हम इस चक्कर में बैठे रहे सिर्फ बीओएस के चक्कर में, तो हमारी 2 एंट्रियाँ निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये डिमांड यहाँ पे जो है ब्रेक हुई और मार्केट ने एग्जैक्टली इस जगह को आके, जिस मूव से ये स्टॉप हंटिंग हुई है, इसको आके टच किया, लेकिन बीओएस को यहाँ पर छेड़ा भी नहीं, बीओएस यहाँ पे हुआ ही नहीं है। ठीक है, बीओएस इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन कई बार मार्केट इस तरीके से प्ले आउट, कई नहीं सैकड़ों बार, आप जरा पीछे जाके देखें, मैंने वो सिर्फ चंद मिसालें आपको समझाने के लिए बताई हैं, लेकिन सैकड़ों बार मैंने खुद ने पर्सनली जो है वो इस पर कई एंट्रीज ली हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। ये अब हम ज़रा एडवांस लेवल में जा चुके हैं, तो आप लोग को मैं इन डिटेल ये बात समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इस मूव पे। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब किया, यहां तक आ जाए। ठीक है, अब यहां पे मार्केट है, आप क्या सोचेंगे कि यहां एंट्री बनती है या नहीं बनती। मैं 100% आपको कहता हूं कि आप भी सोचेंगे कि एंट्री यहां बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ये आपका मानना बिल्कुल सही होगा कि भाई ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लो का, वो तो टूटा ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिमांड एरिया है ये वाला, रैली बेस रैली, ठीक है, ये डिमांड एरिया है, ये तो ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हुआ और एग्जैक्टली मार्केट ने जिस मूव से ब्रेक हुआ उसको टच किया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा टच किया यहाँ आगे भी। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग बीओएस, विदाउट ब्रेकिंग बीओएस 2 दफ़ा मार्केट ने इसको टच किया, दोनों दफ़ा नीचे हुई और फिर ये वाला बीओएस इस मूव से जो है वो ब्रेक हुआ और देन ये तो हमारे सेटअप इसी तरीके से निकल गए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैंने एक और ड्रॉ किया हुआ, वो भी देख लेते हैं, ये वाला। अच्छा, इसके अंदर दोनों मिसालें हैं, ये एक परफेक्ट सेटअप है, इसको भी आप एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं और कैंडल स्टिक कंफर्मेशन भी आप ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में हम समझाएंगे, मैं कई दफ़ा समझा भी चुका हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, आप लोगों को पता ही है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें 2-3 जो है वो आपको एक बेहतरीन किस्म की कंफर्मेशन मिल गई। जोन हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने जोन ले लिया। अब मार्केट ने क्या किया, पहले डिमांड को इनगल्फ किया, इसी मूव से बीओएस भी हो गया, तो ये क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गई हमारे पास कि यार ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको हम देख सकते हैं, नहीं कि इसमें एंट्री घुसना ही घुसना है, इसको हम देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड अच्छी बात है, एक और कंफर्मेशन हो गई। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अच्छी बात है और कंफर्मेशन हो गया, फिबोनाची भी बनता है, अच्छी बात है, इसमें और कंफर्मेशन, ठीक ठाक कंफर्मेशन बन गई, और ये 2 जो मेन कंफर्मेशन है वो भी बन गई। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास दूसरी मिसाल भी आ गई कि दोनों जब सेटअप हों तो भी आप किस तरीके से एंट्री यहाँ पे बन सकती है। देखें, पहले डिमांड इनगल्फ हुई, इसी से बीओएस भी हो गया और मार्केट देखें किस तरीके से ड्रॉप हुई है फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। मैंने एक और मिसाल रखी थी, मैं देखता हूँ, बीटीसी की आई थी, बिल्कुल इसमें आप देखें बीटीसी में ये आप बिल्कुल खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसमें डिमांड की मिसाल दी है, जैसे बीटीसी वही है जहाँ हमने अभी तक इसको एनालाइज किया था।
पहले मैं आपको ज़रा समझा दूं, यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हैं मार्केट का जो हाई है वो है ये, ठीक है, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैंने ये मार्क नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एंट्री बनी कैसे यहाँ पर, ठीक है। आप सोचेंगे यार यहाँ तो एंट्री बनती नहीं थी, हमारे हमारे तो जन से निकल गए। लेकिन मैं यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो और मार्केट पलट रही हो, आपने देखना है कि स्ट्रॉन्ग एरिया सप्लाई का डिमांड का कहाँ है। और ये देखे मार्केट का एक एरिया है ज़बरदस्त किस्म का, मार्केट ने इसको इनगल्फ किया, नीचे आई, लिक्विडिटी बनाई, ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया हमारे पास। लेकिन ये हम ये नहीं देख रहे मार्केट ने किया क्या, ये देखना है। जोन पे टच किया और ऊपर, ठीक है। ये कौन सा है, 6 मार्च का, 6 मार्च पे हम चलते हैं। मई मार्च, और मेरा ख्याल ये भी मैंने गलत तो मार्क, अच्छा ये सही, ठीक है। आप ये मूव देख सकते हैं, कैप्चर करना चाहे कैप्चर कर लें। अब इसमें देखें, ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट ने सिर्फ डिमांड, ये सिर्फ वो बंदा देख सकता है जो आंखों का ट्रेंड हो, जिसकी आंखें, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, बोलता हूँ कि अपनी आईज को ट्रेन करें, सिर्फ ये वो बंदा देख। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ पे, ये मैं इसको दोनों को यहाँ रिमूव कर देता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा ये मूव क्या हुआ। आप तो इसी इंतजार में बैठेंगे, चले आपने एक डिमांड स्पॉट कर ली, ये डिमांड स्पॉट कर ली, अब आपके ध्यान में होगा यार ये ब्रेक होगा तो यहाँ एंट्री होगी, ऐसा ही है। लेकिन आप देखते हैं मार्केट यहाँ ब्रेक करती ही नहीं है, नीचे आती है और ऊपर चली जाती है, और इतनी ऊपर जाती है कि बस पूछा ना। तो जब भी मार्केट मूव करें जोन की तरफ, आपने जोन देख लिया, आपने पहला काम क्या करना, आपने जोन देखना, आपने जोन देख लिया, ये जोन हो गया। अब आपने वेट करना है कि मार्केट आ किस तरीके से रहेगी, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं करेक्टिव वेव में किस तरीके से आ रही। अब मार्केट क्या करके आ रही है आपने ये देखना है, ये नेक्स्ट स्टेप है इसका, कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं किया। अगर किया है अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं किया फिर भी मार्केट नीचे आ रही है, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, दो काम वो करेगी, या तो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, या फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं यार डिमांड एरिया भी अच्छा है, सप्लाई एरिया डिमांड एरिया अच्छा है, लेकिन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर नहीं जा रही, तो उसका एक ही रीज़न है, वो है ये सप्लाई या डिमांड कहीं ना कहीं इनगल्फ हुई है। आपने सिर्फ अपनी आंखों से उसको देखना है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये देखें, ये स्पॉट हुई यहाँ पे, अब आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी, आप देखेंगे जब भी सेटअप बनाएंगे आप देखेंगे कि यार सप्लाई और डिमांड ये ब्रेक तो नहीं हो रही, इनगल्फ तो नहीं हो रही। तो ये जहन में आपने ज़रूर रखना, जब भी मार्केट वापस आ रही है आपने जहन में रखना है पीओएस कर रही है नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो वो क्या ब्रेक कर रही है, फिर कुछ ना कुछ ब्रेक ज़रूर करेगी। अब ये सप्लाई इनगल्फ होगा, इसका मतलब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, बायर्स आ चुके हैं, तो वो ज़ाहिर है रिट्रेस करेंगे नीचे की तरफ। जब वो यहाँ पे अपनी जो ब्रेक इवन है उनको ब्रेक इवन करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बीओएस नहीं हुआ, मार्केट ने सप्लाई ब्रेक की और आपके सामने रिजल्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 9वां लेक्चर है। 10 के बाद हमारा जो ये बेसिक का कोर्स है, बेसिक नहीं बल्कि मैं समझ रहा हूँ मैंने इसमें बेसिक और एडवांस दोनों समझा दिए हैं, ठीक है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा 10 के बाद। उसके बाद में जो चंद पैटर्न्स हैं, शायद 3 या 4 वीडियोस बनाऊँ मैं, उसके बाद 10 के बाद ये जो हमारे पैटर्न्स हैं, कोई ख़ास पैटर्न एडवांस लेवल के, जैसे MPL QML हो गया, ये स्पॉट होते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन ये 10 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल आप हो चुके हैं। मेरे पास मैसेज डेली आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली लोग मैसेज कर रहे हैं, यार हमारे जो एनालिसिस है वो आपकी तरीके से हो चुके हैं, मैच कर रहे हैं और ठीक ठाक एक्यूरेसी आई है। जो पहले एनालिसिस कर रहे थे उनके अंदर भी एक्यूरेसी आई है माशाल्लाह से, मैं खुद भी देख रहा हूँ
लोग पोस्ट कर रहे हैं अभी। मैं तो अभी इतने पोस्ट नहीं करता, आपको पता है। फेसबुक पे मैं तो वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, अब तो दिल भर गया इन सब चीज़ों से। पर्सनल ट्रेडिंग ही कर रहे हैं बस, अब दिल नहीं करता यार एनालिसिस डालें, ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों के देख रहा होता हूँ, बहरहाल जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 10 के बाद हमारा बेसिक और ये एडवांस कोर्स जो है वो काइंड ऑफ एडवांस कोर्स, क्योंकि एडवांस की चीज़ें हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर मेन जो सिर्फ स्ट्रक्चर है वो समझाऊंगा, और उसमें मैं डिटेल में सिर्फ उन स्ट्रक्चर की डिटेल में जाऊंगा, इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपने फिर ये देखनी है, फिर उन स्ट्रक्चर की वीडियोस पे आनी है, उनकी प्लेलिस्ट ही अलग बनेगी, क्योंकि वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मेरा ये कोर्स पूरा 10 वीडियोस देखी होंगी। 10वीं वीडियोस में अभी सोच रहा हूँ मैं किस पे बनाऊँ। बहरहाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज नई वीडियो ख़त्म हो चुकी है अल्लाह के फजल से, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस पर। अल्लाह हाफिज़।